Hello students, welcome to online class. Today we are going to start question number 10. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक, और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इसके स्टेटमेंट क्या है पहले तो वो देख लो आप. स्टेटमेंट है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं. इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं. खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए. तो इसमें मैंने एक लाइन खींच दी है. ये मान लो एक खंभा ये है और कुछ दूरी पर एक खंभा मैं और खींच दूँ. एक लाइन और खींच दी मैंने, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो सीधी लाइनें खींचनी है. ये स्केल की हेल्प से खींच लेना, आप लोगों का बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा फिर. और ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी. ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट है, मान लो ये वाला यहाँ है पॉइंट. नाम रख लो पहले ए और बी. ए बी ये सड़क की चौड़ाई हो गई. दिस इज़ 80 मीटर्स. इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है. और बिंदु जो है उसका नाम रख लो, मान लो हम पी रख लेते हैं. अब पी बिंदु से इस खंबे को देखा तो कोण बना उसका 60 डिग्री, और इसी पी बिंदु से जब इस खंबे को देखा तो कोण बना 30 डिग्री का. ठीक है, तो हम इनको मिला दें. ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये बनेगा आपका 60 डिग्री. ठीक है, और ये बनाने के लिए भी थोड़ा सा हम विशेष ध्यान रख सकते हैं कि 30 डिग्री यदि बना है तो इसका मतलब दूरी बड़ी है. इस खंबे से जो दूरी है वो ज़्यादा है, इस खंबे से दूरी जो है ये कम है. क्योंकि जितना हम नज़दीक होते हैं उतना ज़्यादा आंखें ऊपर उठा के देखेंगे तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो बड़ा कोण बनेगा. ये जो है छोटा कोण बना है. तो खंबे का नाम हम रख लेते हैं, मान लो यहाँ पे ए डी रख दिया, क्योंकि ए बी ये डी रख दिया और ये सी रख दिया. ठीक है, ये तो हो गया हमारा. इन सब चीज़ों को हम लिख लेते हैं जो भी हमने ड्रॉ किया है. माना ए डी और बी सी समान ऊंचाई के खंबे हैं. समान ऊंचाई के खंबे हैं. तो कहने का भाव ये है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है. ए डी को हटा के बी सी लिख सकते हैं, बी सी को हटा करके ए डी रख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा हमें करेंगे नहीं, पर हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज देयर ऑफ सेम लेंथ, सेम हाइट. अब ये टोटल 80 था, तो हम मान लें कि जो ए पी है, ए पी को हम एक्स मान लेते हैं. माना ए पी इज इक्वल टू एक्स मीटर. ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये एक्स मीटर है. तो ये जो बी पी है ये 80 में से एक्स घट जाएगा, क्योंकि टोटल 80 थी ना, तो एक्स घटा दिया, ये इधर वाली आ गई. अब ए डी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो इस त्रिभुज में से भी ए डी निकालो और इस त्रिभुज से भी बी सी निकालो. फिर उन दोनों को इक्वेट कर दो. बस जो एक्स की वैल्यू है वो इजीली आ जाएगी आपके पास. और निकाला क्या है, वैसे आपको खंबे की ऊंचाई निकालनी है और दोनों बिंदुओं के बीच की, यानी कि दोनों खंभों के बीच में जो बिंदु है उस बिंदु की दूरी भी निकालनी है. ठीक है ना, कि ये दूरी और ये दूरी कितनी है. चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी. यहाँ लिख लो, समकोण त्रिभुज ए डी पी में ए डी अपॉन ए पी. तो ये है लंब बटे आधार. लंब बटे आधार होता है टेंजेंट. 30 थीटा होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो
60 डिग्री है। तो ए डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट कर दो, याद होगी अब तक तो आपको, √3 ए डी इज इक्वल टू एक्स √3। इसको नंबर 1 डाल के आप छोड़ दो, ठीक है। फिर आप लो दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BPC में यहाँ आ जाएगा BC अपॉन BP इज इक्वल टू P अपॉन B हो गया। ये हो गया टेंजेंट 30 डिग्री। तो BC अपॉन जो BP है वो है 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर दो, 1/√3। BC हो गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो ये AD है और ये BC है, दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि AD और BC बराबर है। स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया था कि जो AD है वो BC के बराबर है। दोनों ही खंबे की ऊंचाई है ना, ये समान ऊंचाई के खंबे हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ पे 1 तथा 2 से, क्योंकि AD और BC बराबर हैं तो वैल्यू निकाल के और पुट करो यहाँ से। पहले में तो थी x√3 और दूसरे में है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, √3 को वहाँ भेजो, x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर लो इसको, √3 साधारण 3 बन गया और x लगा हुआ साथ में, इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसको यहाँ ले आओ, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 2। यानी कि जिसको हमने x माना था वो 20 मीटर दूरी आ गई है। इस बिंदु की दूरी इस A से जो है AD खंबे से 20 मीटर की दूरी है। अब BP भी निकाल सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज, नाम क्या था इसका, AP। हाँ, ये है हमारा AP है, AP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर। उसके बाद है BP 80 माइनस एक्स थी, तो 80 में से 20 को माइनस कर दो, ये 60 मीटर्स आ गया, ठीक है। अब x का मान जब आ चुका है और दोनों पॉइंट्स की दूरी इन खंभों से कितनी है, इस पॉइंट की दूरी दोनों खंभों से कितनी दूर है वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये 20 है, ये 60 है। तो अब हम खंभे की ऊंचाई निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में रख दो ये मान, यहाँ लिख लो, x का मान 1 में रखने पर नाम लिखो, क्या है इसका, AD इज इक्वल टू x√3, x का मान रखो 20√3। ये आ गया आपका आंसर। मीटर लगा दो यहाँ पे, ये खंबे की ऊंचाई हो गई और ये आपके पॉइंट के जो डिस्टेंस हैं वो आ चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टॉवर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टॉवर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है।
चलो तो हम बनाते हैं इसको। नहर के किनारे पर खड़ा है, इसका ना फिगर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, बुक के अंदर फिगर दिया हुआ है। तो वो टॉवर में रफ सा बना लेती हूँ यहाँ पे। ये टॉवर की ऊंचाई है, ये नहर की चौड़ाई है। नहर के इस किनारे पे खड़े होकर इसके शिखर को देखते हैं तो एंगल बन जाता है आपका 60 डिग्री का। फिर थोड़ा दूर चल के जाते हैं, दूर चल के गए तो उसने 20 मीटर दूरी तय कर ली और लाइट गई। देखो लाइट हिल गई थी। तो देखिए ये है आपका टीवी टॉवर और ये है आपकी नहर। यहाँ बी लिखा हुआ है, इसका नाम रखा ए और बी। टीवी टॉवर की ऊंचाई ए बी है और ये नदी नहर का जो किनारा है उसका उस पॉइंट पर सी पॉइंट पर खड़े होकर देख रहे हैं। उसके बाद इस सी पॉइंट से 20 मीटर दूरी चलकर गए, वो है मान लो आपका डी पॉइंट है। और यहाँ खड़े होकर देखा इसके शिखर को तो कोण बना है 30 डिग्री का। ये है आपका 30 डिग्री। ये 20 मीटर्स था यहाँ तक और ये सी पॉइंट है, क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पे। तो अब इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। माना ए बी बराबर टीवी टॉवर की ऊंचाई, टीवी टॉवर की ऊंचाई, ठीक है। और जो बी सी है, बी सी इज इक्वल टू नहर की चौड़ाई। बी सी जो है ये नहर की चौड़ाई है। हो गया बी सी। इसको हम एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम करो तो कर लो, और नहीं बी सी रखना तो बी सी रख लो, कोई ख़ास बात नहीं है। अब देखो दो समकोण त्रिभुज हैं यहाँ पे, लिख देंगे हम। हमें निकालना क्या है, टीवी टॉवर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। जो बी सी है ये निकालना है और जो ए बी है टीवी टॉवर की ऊंचाई ये निकालनी है। दिया तो सिर्फ हमें ये है कि ये 20 मीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी यानी कि P बटे B इज़ इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी को बी सी ही रख लें, यहाँ ले जाते हैं इस साइड, इज़ इक्वल टू बी सी इंटू टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट कर दो, ये √3 आ जाएगा। इसको लिखो आप नंबर 1। उसके पश्चात बड़ा त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज, ये लाइन नहीं लगानी है आपको, केवल ए बी इक्वल टू बी सी √3, क्योंकि बी सी को मैं वहाँ ले गई और टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि एक स्टेप खाली मैंने ए बी अपॉन बी सी में लिख के छोड़ देती और यहाँ पे √3 पुट करती, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ भेजती। तो मैंने डायरेक्टली इसको भेज दिया, ए बी के नीचे बी सी बैठा था, बी सी को उस साइड भेज दिया और जो टेंजेंट 60 था उसका मान जो है √3 रख दिया। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलता है हमें, ए बी अपॉन बी डी। तो ये आपका लंब बटे आधार हो गया है, इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी हमें नहीं पता है, अपॉन बी डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 प्लस बी सी इज़ इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/√3। इसको वहाँ भेजो, ए बी इज़ इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन √3। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखो। इस
त्रिभुज में भी हमने ए बी फाइंड आउट किया, इस बड़े त्रिभुज में भी हमने ए बी फाइंड आउट किया। तो ए बी का मान तो दोनों ही स्थितियों में सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे 1 तथा 2 से, तथा 2 से आपको मिलेगा BC√3 इज इक्वल टू 20 + BC अपॉन √3। इस √3 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। BC√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 + BC। √3 इंटू √3 हो गया सिंपल 3BC। इस BC को यहाँ ले आओ तो -BC इज इक्वल टू 20। इसको मैं यही लाइन लगा के सॉल्व कर देती हूँ। तो 3BC में से 1 माइनस किया तो 2BC रह गए। इस BC को हम x भी एज्यूम कर सकते थे, ठीक है ना। 3x में से 1x घट जाता तो 2x हो जाते। इट इज़ इक्वल टू 20। BC इज इक्वल टू 20/2। BC इज इक्वल टू, काट दो उसको, ये 10 आ गया। तो जो BC थी वो आपकी नहर की चौड़ाई थी। तो BC इज़ 10 मीटर्स। ये आपकी नहर की चौड़ाई आ गई है। अब आपको टीवी टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो समीकरण 1 में रखो BC का यह मान, ठीक है। BC का मान 1 में रखने पर हमें मिलेगा AB इज़ इक्वल टू, BC की वैल्यू पुट कर दो 10√3। ये आ गया आपका आंसर। ये खंबे की ऊंचाई है आपकी, सॉरी टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये था। तो इस समीकरण में रखते ही AB इज इक्वल टू BC√3 था। बस BC के स्थान पे 10 ही बिठाया है और तो कुछ किया नहीं है हमने। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हो गया आपका। देखो क्वेश्चन के आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। कोई मैडम ने ये आंसर करा दिया, ठीक है बस इसको पढ़ लो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। 2 बार, 3 बार, 4 बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो बार बार, ताकि आपकी आकृति ठीक ठाक बने। यदि आकृति दी है तो वेल एंड गुड, नहीं दी तो यू हैव टू ड्रॉ इट योरसेल्फ। और ख़ुद ड्रॉ करनी है तो फिर वो स्टेटमेंट बार बार पढ़ने से ही बनानी आएगी। और जो ABCD इसमें लिखी हैं वही आप यदि लिखते हो तो ही आप इस समकोण त्रिभुज ABC को लेने का लाभ है। मान लो यहाँ पे तो आपने DEF लिख दिया और यहाँ पे आपने A वगैरह कुछ ले रखा है, तो त्रिभुज ABC पूरा बनेगा ही नहीं। तो फिर उसमें AB/BC लिखने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स आकृति में जो आप नाम लिखोगे ABCD, वही कार्य आपको उसी तरह से आपको एक्सप्लेन भी करना है किस चीज़ को आपने क्या माना है। टावर की ऊंचाई क्या मानी है, नहर की चौड़ाई क्या मानी है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देखा तो 60 डिग्री, नीचे की तरफ देखा तो 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका फिगर बनाएंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। सबसे पहले हम भवन बना लें। भवन की ऊंचाई ये हमने ले ली कि ये 7 मीटर्स है और इसका नाम रख ले, थोड़ी देर में रख लेंगे, चलो ऐसे करके। यहाँ थोड़ी दूरी पर भवन के शिखर से केबल टावर है, तो केबल टावर तो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, ऊपर तक खींच दिया हमने, ठीक है। भवन भी ऊंचे ऊंचे होते हैं, हमने छोटा ही बनाया है क्योंकि हमें तो सिर्फ दिखाना ही है, कोई सच का थोड़ी है। अब हम भवन के ऊपर खड़े हो गए और हमने केबल टावर के शिखर को देखा तो कोण बना आपका 60 डिग्री का यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन दिस इज पैरेलल टू दिस, इसी के समांतर ये लाइन खींच देंगे तब ये कोण बनेगा आपका यहाँ से ऊपर की ओर।
और यहीं खड़े खड़े फिर नीचे के इसके तल को भी देख लिया। शिखर देखने के बाद हम खड़े यहीं हैं, लेकिन नीचे की तरफ देखा तो वो कोण बन गया आपका 45 डिग्री का। बना तो क्षैतिज के साथ ऊपर की तरफ है आँखों का कोण, लेकिन यहाँ पे बन गया वो, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है और ये तिरछी रेखा है, तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण समान होते हैं इस वजह से। तो हम स्टार्ट कर दें। यहाँ है मान लो ए बी और ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। तो ए बी सी डी ई ऐसा भी कर सकते थे, तो जैसा मर्जी लिख लेना आप। जो भी आपने लिखा है उसको लिख दो कि क्या क्या चीज़ हैं। अब ये 7 मीटर्स है, तो यहाँ तक की दूरी भी 7 मीटर्स ही आ गई है, यहाँ से यहाँ तक। बस डी ई फाइंड आउट करना है आपको। अब देखो यहाँ 45 डिग्री का कोण है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ भी 45 ही आएगा। तो 45 यानी कि कोण समान हो गए। समान कोणों की समक भुजाएं समान होती हैं। अब ये 7 मीटर्स है, तो ये भी 7 मीटर ही आएगी, ठीक है। हम निकाल के देखेंगे तब भी पता चल जाएगा आपको। पहले तो लिख लेते हैं, माना ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, भवन की ऊंचाई हो गया। तो भवन की ऊंचाई जो है वो ये हो गया है। और सी डी जो है ये केबल टावर की ऊंचाई है। केबल टावर की ऊंचाई। और जो कोण बने हुए वो हमने बना ही रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो इसकी हेल्प से ये पता चल जाएगा, इसको ढूंढेंगे, फिर ये पता चल गया है तो ये पता चल गया, इसकी हेल्प से फिर इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम ले लें सबसे पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लें। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, वैसे जो मैंने बात बताई है उसको भी यूज़ करके लिख सकते हो आप, क्योंकि सिर्फ निकालने से मतलब होता है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लेंगे ए बी अपॉन बी सी, ये लंब बटे आधार हो गया है। लंब बटे आधार होता है टेंजेंट, टेंजेंट 45 डिग्री। ए बी हमें 7 मीटर्स दिया हुआ है, बी सी हमें ढूंढना है। टेंजेंट 45 एक होता है, इस बी सी को वहाँ भेजोगे तो 7 इज इक्वल टू बी सी, यानी कि बी सी आ गया आपका 7 मीटर। अब ये 7 मीटर्स है तो ये भी 7 मीटर ही आ गया। अब हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए डी ई में ये हो जाएगा डी ई अपॉन ए ई। तो लंब बटे आधार है, ये लंब बटे आधार है, तो टेंजेंट 60 डिग्री हो गया। डी ई अपॉन ए ई, ये 7 है। टेंजेंट 60 का मान √3 है। डी ई इज इक्वल टू 7√3। डी ई आ चुका है, तो बस केबल टावर की ऊंचाई निकाल लो। डी सी इज इक्वल टू डी ई प्लस ई सी। डी ई हमने निकाल लिया है, 7√3 है, और जो ई सी है वो 7 है ही। दोनों के पास से 7 कॉमन लिखो, तो √3 + 1 आ गया है ये। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़िए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के
अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई बना लो, पहले लाइट हाउस को बनाओ। और ऊपर हम खड़े हैं, ऊपर खड़े होकर नीचे की ओर देख रहे हैं। मान लो हम यहाँ खड़े हैं और समुद्र इस साइड है, एक ही साइड रखना है। समुद्र में 2 जहाज़ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान लो, और ऊपर से हम जहाज़ों को देख रहे हैं। एक यहाँ है और एक आगे है थोड़ा। यहाँ हमने देखा इसको, थोड़ा सा आगे हो गया। फिर यहाँ से हमने देखा इसको, ठीक है। और ये हमने एक लाइन खींच दी अपनी सुविधा के लिए। इस पॉइंट पे एक जहाज़ है, इस पे एक पॉइंट पे जहाज़ है। और जो लाइट हाउस है इसका नाम रख लेते हैं A, B, ये C पॉइंट है, मान लो ये D है। और जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो 75 मीटर है। अब कोण कितने कितने दिए हुए हैं इसने, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्षैतिज के साथ यहाँ तक का कोण तो बन जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये बनेगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि 45 बड़ा है ना। अब यहाँ तक 30 बना है तो ये कोण बनेगा 30, और यहाँ 45 बना है तो ये कांतर कोण यहाँ बन गया आपका 45, ठीक है। और इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, यानी कि जितना हम नज़दीक आएंगे कोण बढ़ता जाएगा। जो पॉइंट दूर है वहाँ पे छोटा कोण बनेगा, नज़दीक आओगे तो कोण जो है बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ 30 है तो यहाँ 45 आ गया है। अब हमें याद करना है कि ये BC कितना है और CD कितना है। तो बड़ा इजीली हम लिख लेंगे। पहले इसको हम मान लें, यहीं लिख देती हूँ, माना AB इज़ इक्वल टू 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई है ये। CD दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है। अब लो समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन BC, P अपॉन B, ये हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। AB है 75, BC हमें पता ही नहीं है, टेंजेंट 45 1 है, तो 75 बराबर BC आ गया। फिर बड़ा त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ABD में हमें मिलेगा AB अपॉन BD, ये P अपॉन B इज इक्वल टू, तो लंब बटे आधार है ये, तो लंब बटे आधार हो गया हमारा टेंजेंट 30 डिग्री। AB है 75 बटे BD हमें निकालना है। टेंजेंट 30 डिग्री, साइन 30 बटे कॉस 30, तो करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 75 के पास तो ये √3 चला गया और इधर हो गया BD, तो जो BD है वो आ गया आपका 75√3, और जो BC था वह आया था 75। CD निकालेंगे, CD इज़ इक्वल टू BD माइनस CD। BD है आपका 75√3 माइनस CD है, ये सॉरी ये क्या था आपका, BD माइनस BC था ना, मैंने CD लिख दिया यहाँ पे ना। ये देखो BC को माइनस करो ना, मैंने CD क्यों, CD तो निकालना ही है हमें। ये यहाँ भी CD लिख दिया मैंने, यहाँ भी CD लिख दिया, तो गलत हो जाएगा ना। ये तो यहाँ आके ट्वाइस ऑफ CD बन जाएगा, तो मुझे यहाँ BC लिखना है। देखो सारा हिल गया। तो BC की वैल्यू जो है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते थे ना यहाँ पे।
तो BC की वैल्यू आ गई है आपकी 75, यहाँ रख दो 75। 75 को कॉमन ले लो, आ जाएगा √3 - 1, क्योंकि 75 यहाँ भी है, बाहर आ गया, यहाँ रह गया √3, यहाँ रह गया -1। तो इस प्रकार दो जहाज़ों के बीच की दूरी है वो 75 गुणा में √3 - 1 आ जाएगा। ये √3 का वैल्यू पुट करके इनको माइनस करेंगे तो फिर वो वैसे आ जाएगा, है ना। पर वो सब वैल्यूज़ रखने के लिए इसने कहा नहीं है, तो हम ज़्यादा वो करेंगे नहीं, जितना कहा जाए उतना कर ले, वो काफ़ी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। हर प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ना है आपने और फिर आंसर को समझना है। 14th क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय की गई दूरी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम ड्रॉ करें सबसे पहले इसका फिगर। मान लो लड़की, थोड़ा पहले गुब्बारे का वो कर लेते हैं। गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 88.2 है और जो लड़की की ऊंचाई है वो 1.2 दी हुई है। यहाँ तक है मान लो लड़की की ऊंचाई, ये है आपकी 1.2 मीटर। यहाँ इसका डिस्टेंस ड्रॉ कर दो और यहाँ खड़े होकर इसको देख रहे हैं गुब्बारे को, तो इसका जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का बना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ तो 60 डिग्री था ना, तो कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, यानी कि गुब्बारा उड़ करके इस जगह पे पहुंच गया। ठीक है, इस जगह पहुंच गया, तो ये लाइन हम ऐसे करके ड्रॉ कर दिया इसको, और ये 88.2 है ही। तब क्या हुआ, वो लड़की तो वहीं खड़ी है, गुब्बारा पहले यहाँ था तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, फिर वो हवा से उड़ करके यहाँ पहुँच गया, तो उसका जो कोण है वो 30 डिग्री हो गया। इस जगह से इसको आप मिलाओगे ना ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ कोण बन गया आपका 30 डिग्री। तो आप इनके नाम रख लीजिए। यहाँ आपका गुब्बारा है, वो गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, नाम रख ले कहीं से भी, चलो आप मान लो ये A, B, C, D और ये E। अब लड़की की लंबाई इतनी है, उसके तल से हम देखेंगे ना, यहाँ पे ऊंचा 1.2 उठ जाएगा। पूरा तो 88.2 दिया है, 88.2 को 88.2 में से अगर आप घटाते हो 1.2 को, 88.2 में से 1.2 को घटाते हो तो ये 0, 8 में से 1 गए 7, 87.0 आ जाएगा आपका। बचा हुआ जो डिस्टेंस है, मैंने तो ये 88.2 यहाँ से लेके और यहाँ तक का लिखा है ये। अब अंदर से यहाँ से यहाँ तक E तक लिखोगे तो सिर्फ 87 होगा। ठीक है, वही कार्य यहाँ पे होना है, क्योंकि 1.2 नीचे चला गया है ना, लड़की की ऊंचाई है ना ये। तो लड़की की ऊंचाई 1.2 हमने नीचे ले ली, और नाम इसका A, B, C, D, E, और यहाँ भी कुछ रखो तो रख दो, E के बाद F, G, ये H। ठीक है, वैसे इनकी कोई रिक्वायरमेंट तो होगी नहीं, क्योंकि त्रिभुज का कोण तो सिर्फ ऊपर, त्रिभुज तो ऊपर ही ऊपर बन चुका है ना, क्योंकि लड़की यहाँ खड़ी है तो आँखों के साथ जो कोण बना, यहाँ से उसकी बेस बन गई है और ऊपर की तरफ वो देख रही है। ठीक है,
उसी प्रकार वो लड़की यहीं खड़ी है, गुब्बारा यहाँ पहुँच गया है इतना ऊँचा, तो डोरी जो और लंबी हो जाएगी थोड़ी, उसमें भी हमको यही निकालना है टोटल। ऐसा करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं अगली वीडियो में कर लेती हूँ, क्योंकि ये 35 मिनट्स की हो चुकी है। ठीक है, फिगर तो मैंने बना दिया है, इसी फिगर को मैं दोबारा से समझा देती हूँ, और इस वीडियो को हम इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा देर की फिर करी भी नहीं जाती आप लोगों से। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं इनको अच्छे से सीख लो, समझ लो। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया, 11 किया, और ये 12, एंड दिस वन इज़ 13। 14 को स्टार्ट किया था, पर मैंने अब टाइम देखा कि 35 मिनट्स की तो ऑलरेडी 35-36 की तो हो चुकी है, इसलिए हम इसको स्टॉप करते हैं। ओके, इसी को मैं नेक्स्ट में समझाती हूँ।